एक समय की बात है। एक घना जंगल था जिसमें सभी प्रकार के जानवर रहते थे। यह जंगल बहुत ही खूबसूरत था। हरे भरे पेड़, रंग बिरंगे फूल और मीठे पानी की झीलों से भरा हुआ था। इस जंगल में एक उड़न घोड़ा रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन के पास खूबसूरत पंख थे जो उसे आकाश में उड़ने की शक्ति देते थे। वह अपने सुनहरे पंखों से सूरज की रोशनी में चमकता था और जंगल के सभी जानवरों का मित्र था। उसी जंगल की एक झील में एक जल परी रहती थी जिसका नाम राधा था। राधा बेहद सुंदर और दयालु थी। उसकी हंसी में झील की लहरें भी थिरकने लगती थीं और उसके गीत से झील के पानी में हलचल मच जाती थी। राधा और अर्जुन अच्छे मित्र थे और अक्सर मिलकर समय बिताते थे। अर्जुन आकाश में उड़ते हुए राधा से बातें करता और राधा अपने जादुई गीतों से अर्जुन का मन बहलाती थी। एक दिन जंगल में अचानक आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि जानवर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। जंगल के सभी प्राणी बहुत परेशान थे और आग को बुझाने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। अर्जुन ने देखा कि आग तेजी से फैल रही है और यदि इसे जल्दी नहीं बुझाया गया तो पूरा जंगल जलकर राख हो जाएगा। वह तुरंत राधा के पास गया और उसे सारी स्थिति बताई। राधा ने सोचा और कहा, अर्जुन, हमें झील का पानी इस्तेमाल करके आग बुझाने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन अकेले मैं इतनी बड़ी आग को नहीं बुझा सकती। हमें सभी जानवरों की मदद की जरूरत होगी। अर्जुन ने अपने सुनहरे पंख फैलाए और तेजी से जंगल के हर कोने में उड़कर सभी जानवरों को संदेश दिया। उसने बताया कि कैसे सभी मिलकर आग को बुझा सकते हैं। सभी जानवर अर्जुन की बात सुनकर तैयार हो गए और झील के किनारे इकट्ठा होने लगे। राधा ने अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग किया और झील का पानी हवा में उठाकर आग की ओर फेंकने लगी। अर्जुन और बाकी जानवर भी पानी लेकर आग बुझाने लगे। कुछ जानवर पानी के घड़े लेकर दौड़ रहे थे तो कुछ अपने मुंह में पानी भरकर आग पर फेंक रहे थे। सभी ने मिलकर पूरी ताकत से आग बुझाने की कोशिश की। अर्जुन अपने पंखों से तेजी से उड़ता और जलते हुए हिस्सों पर पानी गिराता। उसकी मेहनत और राधा की जादुई शक्तियों के कारण आग धीरे धीरे कम होने लगी। सभी जानवरों के एकजुट प्रयासों से अंततः आग पूरी तरह से बुझ गई। जब आग बुझ गई तो सभी जानवर बहुत खुश हुए। उन्होंने अर्जुन और राधा का धन्यवाद किया और उनकी साहसिकता की प्रशंसा की। अर्जुन और राधा ने सभी जानवरों का आभार प्रकट किया और कहा कि यदि सभी मिलकर काम करें तो कोई भी संकट बड़ा नहीं होता। अर्जुन ने कहा, इस जंगल को बचाने में हम सब ने मिलकर मेहनत की है। हमें हमेशा एकजुट रहना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। इसके बाद जंगल में फिर से खुशहाली लौट आई। सभी जानवर फिर से अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए। अर्जुन और राधा की दोस्ती और भी गहरी हो गई। अब वे सिर्फ अच्छे मित्र नहीं थे, बल्कि जंगल के सभी जानवरों के लिए एक प्रेरणा बन गए थे। इस तरह अर्जुन और राधा की बहादुरी और सभी जानवरों की एकता ने जंगल को बचा लिया। जंगल के सभी जानवर अब और भी ज्यादा एक दूसरे के करीब आ गए थे। वे जान गए थे कि मिलजुल कर रहने और एक दूसरे की मदद करने से किसी भी मुसीबत का सामना आसानी से किया जा सकता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि एकता में बहुत ताकत होती है। जब हम मिलकर किसी समस्या का सामना करते हैं तो हम उसे हल कर सकते हैं। अर्जुन और राधा ने हमें सिखाया कि सच्ची मित्रता और एकजुटता से किसी भी कठिनाई का सामना किया जा सकता है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर हम एकजुट होकर काम करें तो हम हर समस्या का हल निकाल सकते हैं।